हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो आज हम बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यानी कि इसके कुछ कंटेंट अभी देख सकते हैं, कुछ बाद में देख सकते हैं। तो वीडियो का टाइटल जैसे है कि टोर, वीपीएन एंड प्रॉक्सीज़। तो यानी कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में टोर ब्राउज़र को, वीपीएन्स को और प्रॉक्सीज़ को। तो हम सबसे पहले वैसे मैंने टोर सबसे पहले लिख दिया, लेकिन टोर को सबसे पहले डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करते हैं वीपीएन को और प्रॉक्सी को। मैं इसके लिए इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक पेंट खोल लेता हूँ। अच्छा, पेंट कोई भी नहीं है यार, ये तो ना करो। चलो, अच्छा, ड्राइंग के लिए शायद हो, और ड्रॉ प्रोग्राम पता नहीं यार, ये है सही, मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा है। चलो, वैसे हमने करना तो एक ड्राइंग ही है, तो बेसिकली चलो, हाँ ये है, अच्छी है, ठीक है, मिल गई एक। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुछ ज़रा चीज़ें बना लेता हूँ। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ओहो, ये क्यों नहीं हुआ? ओ, इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक ये हो गया, ठीक है। और एक हम ये रख लेते हैं, ये इसको, ठीक है। ये बेसिकली ये हो गया हमारा कंप्यूटर, ये हो गया। अभी इसको मैं ज़रा कट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम ज़रा एक चीज़ देखते हैं। हम ज़रा अब नेटवर्क की कम्युनिकेशन में जाते हैं यार। हम ये करते हैं, मैं सिंपल इस वेबसाइट को पिंग करता हूँ। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, तो इसको पिंग करता हूँ। पिंग करने से यानी कि क्या हुआ कि भाई वो उसके पास पैकेट भेज रहे हैं। अब पैकेट्स में बेसिकली हो क्या रहा है, वो इसे कह रहा है हेलो, ठीक है। ये रिप्लाई दे रहा है उसे हाय, यानी कि हाय व्हाट्सअप, ये रिप्लाई दे रहा है। ये उसे फिर कह रहा है भाई आपके पास ये चीज़ है, वो कह रहा है हाँ ये है। फिर इनकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, डाटा एक्सचेंजिंग शुरू हो जाती है, 3-वे हैंडशेक जो भी है, ब्ला ब्ला, ठीक है। यानी कि इनकी कम्युनिकेशन हो रही है, और इनकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो रही है। एक किस्म की मैं सर्वर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ से फायरफॉक्स ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन करने के बाद ये बेसिकली पैरेट ओएस है ना, तो पैरेट ओएस की अपनी वेबसाइट पे जा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ, मैं बेसिकली उसके सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि यार मुझे ये चीज़ दिखाओ, मुझे ये चीज़ दिखाओ। वो कह रहा है अच्छा ठीक है, मैं ये दिखाता हूँ आपको। मेरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही है, डायरेक्ट, कोई बीच में कोई बंदा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ब्राउज़र को क्लोज किया, मैं यहाँ पे इसको ले आता हूँ। अब ये क्या है, ये वीपीएन है या प्रॉक्सी, ठीक है, वीपीएन सर्वर। अब होगी कैसी कम्युनिकेशन इसमें? चले इसमें कोई नहीं, थोड़ा सा रेजर में ढूंढ रहा था, रेजर मिल जाए। चलें, अब होगा क्या कम्युनिकेशन? पहले मेरी रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास, और फिर यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी इस सर्वर के पास। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रही, अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे कैंसिलेशन हो गई है। अब मैं इस पर कैंसिल का साइन लगा देता हूँ ताकि लगे कि ये कैंसल्ड है, बस। अब ये कैंसिल हो गया ये काम। अब क्या हो रहा है, अब मेरी जो कम्युनिकेशन है वो पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार मुझे ये वेबसाइट एक्सेस करनी है। पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास, फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी इसके पास। अब ये क्या सिचुएशन हो गई? हाँ, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है मैन इन द मिडल। यहाँ पे हैकिंग में मैन इन द मिडल अटैक्स भी होते हैं, मैन इन द मिडल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैन इन द मिडल अटैक्स का भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो तो अटैक है, तो हम अभी वीपीएन पे रहते हैं। तो वीपीएन जो होता है मैन इन द मिडल होता है, यानी कि वो आपके बिहाफ पे आपकी रिक्वेस्ट लेके जा रहा होता है कि यार हम जैसे कहते हैं ना सिफारिश, या फिर ऐसे कह देते हैं यार क्लास का सीआर, आपका क्लास का यानी कि जो सीआर होता है, मॉनिटर होता है, वो टीचर के साथ बात करता है। वो आपकी रिक्वेस्ट यानी कि अपने बिहाफ से लेके जाता है कि यार ये, आप उसे कहते हो यार ये काम करवा दो। अच्छा, वो सरों से डिस्कस करता है और अप्रूव हो जाता है, तो वो यानी कि आप लोगों ने उससे काम निकलवा लिया। तो वीपीएन का भी यही काम है। अब प्रॉक्सी, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे यार प्रॉक्सी का क्या है।
भाईजान कोई वो ही नहीं, बेसिकली ये काम है ही प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी का ही काम होता है, ठीक है। प्रॉक्सी आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट लेके जा रही होती है। अब वीपीएन क्या होता है, वीपीएन होता है कि यार प्रॉक्सी को हमने फिर टूल में रखा, यानी कि सॉफ्टवेयर्स में रखा, तो उसको हमने वीपीएन कह दिया। अब बहुत सारे वीपीएन है, कुछ लोग सोचते होंगे यार कौन सा बेस्ट वीपीएन है, तो मैं आप लोगों को कुछ वो दिखा देता हूँ वीपीएन। तो वीपीएन हम कुछ देख लेते हैं। घोस्ट वीपीएन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वीपीएन है घोस्ट वीपीएन। तो इनके यानी कि रेट भी कम है और इनकी यानी कि सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। इनके जो आप कहते हैं कि ना कि नेट की, अक्सर लोग कहते हैं यार वीपीएन इस्तेमाल करने से पिंग ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो बहुत यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत है। फिर आपके पास होता है नोड वीपीएन, इसकी तो ऐड भर भर के आती है, लेकिन ये वाकई बहुत अच्छा वीपीएन है। नोड वीपीएन है, नोड वीपीएन के इनके आप देख सकते हैं प्लान्स भी कोई मेरे ख्याल से कोई इतने बड़े नहीं है। घोस्ट वीपीएन के सही है, तो वो तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा लेते हो। अच्छा वेबसाइट ही नहीं चल रही। एक्सप्रेस वीपीएन है, लेकिन जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, वो मैंने ये यूज़ किया हॉटस्पॉट शील्ड। बहुत अच्छा वीपीएन है, बहुत अच्छा वीपीएन है ये आपको परफेक्ट सर्वर से कनेक्ट करके देता है, ठीक है। तो यानी कि आप आराम से कनेक्ट करवा सकते हैं। ये वेबसाइट पता नहीं क्यों नहीं एक्सेस हो रही। चले, घोस्ट है, एक्सप्रेस है, बहुत सारे वीपीएन हैं दुनिया में, तो नोड है, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि यार प्रॉक्सी के लिए कोई टूल हो, कुछ लोग मानते हैं, तो आपके लिनक्स के अंदर ही एक टूल है प्रॉक्सी चेन्स का, सूडो प्रॉक्सी चेन्स मैंने लिखा, ठीक है। अब वो कहते हैं प्रॉक्सी चेन्स का यूजेज होता है कि भाई आप यूज़ कर सकते हैं, इसके कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं, हाइफन हेल्प देख लेते हैं। तो यानी कि इसकी ना आपको ज़रा सेटिंग करनी पड़ती है कुछ थोड़ी सी, अगर आप इसकी सेटिंग करते हैं तो फिर यानी कि आपका आराम से हो जाता है। मैं -h लिख के देखता हूँ। अच्छा आर्ग, अच्छा मैंने वैसे ये कभी यूज़ तो किया लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो ठीक है। sudo apt इंस्टॉल अगर कोई इसका नया वो होगा तो वो कर लेगा। प्रॉक्सी चेन्स, अच्छा चेन्स 4 भी आया हुआ है, नाइस। चेन्स 4 सूडो प्रॉक्सी चेन्स 4 ट्राई कर लेते हैं। प्रॉक्सी चेन्स बहुत अच्छा टूल है, यानी कि आपको इसकी ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। तो कॉन्फ़िगरेशन में आप प्रॉक्सीज़ मुख्तलिफ डालते हैं, तो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ यानी कि डालते हैं तो वो काम करना शुरू कर देता है। अभी देखें इसके क्या आए में कि यार क्या करना है आपने, -f वगैरह वगैरह कुछ मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं इसके अपने। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हो गया इसका वीपीएन का हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग सवाल करेंगे यार आप कौन सा यूज़ करो, तो भाई ये पैरेट ओएस है, KDE वर्जन है। और अगर कुछ लोग कहते हैं यार लाइव चलाने में हमें रूफस से करते हैं यार सही नहीं होता, रूफस ना यूज़ करो, रूफस विंडोज़ के लिए होते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे, और मैं भी टू बी ऑनेस्ट मैं भी रूफस ही यूज़ करा था लिनक्स को लाइव चलाने के लिए, यानी कि बूट बनाने के लिए। तो एक दिन ऐसा हो कि मैंने पैरेट कम्युनिटी में सवाल किया कि रूफस ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना उनकी ज़रा वेबसाइट पे जाके पढ़ो। तो वाकई यानी कि उन्होंने लिखा होता है कि भाई विंडोज़ के लिए स्टेबल है, बाकी के लिए वो कुछ नहीं कह सकते। तो फिर लिनक्स के लिए एक टूल है YUMI, मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है यहाँ पे YUMI टूल जो है ना, ये मल्टी बूट USB क्रिएटर पेन ड्राइव लिनक्स आया पड़ा है, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है, यही लोगो होगा इसका, ठीक है। ये बहुत अच्छा टूल है जिन लोगों ने लिनक्स लाइव पे चलानी है, और इसका फ़ायदा पता है क्या है, ये मल्टीपल लिनक्स को आप चला सकते हैं एक टाइम पे। यानी कि आपने एक लिनक्स इंस्टॉल कर ली और एक लाइव में चला ली। लाइव में होता है यार कि सिस्टम कि यार मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ बेसिकली, यानी कि मैंने काम किया, फ्लैश बंद की, बस लिनक्स ख़त्म, बाद में मैं विंडोज़ भी यूज़ कर सकता हूँ, तो वो लाइव होता है। चलो वो तो बात की बात है। टोर डिस्कस करते हैं भाई, टोर क्या है, बड़ी इस पे होता है लोगों को यार टोर। हाँ टोर होता है यार, टोर पे जाना है, डार्क वेब एक्सप्लोर करना है, ये करना है, वो करना है। ओ एक मिनट इसको फुल स्क्रीन नहीं करते, मुझे आदत है यार शॉर्ट फुल स्क्रीन में रखने की। टोर बेसिकली है क्या, टोर, अब टोर का मैं क्यों करवा रहा हूँ इस वेबसाइट, पहले तो हम ये कर लेते हैं। टोर क्योंकि VPN का ही इसमें सारा काम होता है। ये टोर बेस्ट एग्जांपल है VPNs और प्रॉक्सीज़ की। तो प्रॉक्सी अब मैं वर्ड यूज़ करना शुरू करूँगा।
इसकी बेस्ट एग्जांपल है वीपीएन। ये कभी कभी मसला देता है, तो इसको ट्राई अगेन करेंगे तो हो जाएगा, या इसकी कोई अपडेट होगी तो हो जाता है कभी कभी। इसका नेटवर्क आपका लगा नहीं होगा या नेट स्लो होगा, तो उसकी वजह से ना अक्सर ये रिलेज में कर देता है। तो कभी कभी करता है, ज़्यादातर नहीं करता। तो ट्राई अगेन कर लें तो बना लें, या अपडेट पे जाके इसको कुछ कर लें। अब यहाँ पे ना मैं कुछ सर्च करता हूँ डक्टरको पे। मैं सिंपल सर्च कर लेता हूँ कि यूएसपी, सिंपल मैंने यूएसपी सर्च किया। अब हमने ये नहीं देखना कि इसकी सर्च रिज़ल्ट क्या आती है, ना 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 ना, सर्च रिज़ल्ट डार्क वेब वो एक और चीज़ है। हमने देखना है लॉग पे। लॉग पे ये आपको मुख्तलिफ चीज़ें दिख रही होंगी। देखें, अब टॉर सर्किट है, यानी कि टॉर ब्राउज़र है। दिस ब्राउज़र यूक्रेन, एक प्रॉक्सी यूक्रेन की है, एक प्रॉक्सी जर्मनी की है, और एक और प्रॉक्सी डिफरेंट आईपी से जर्मनी की है। और फिर मैं गया डक में, यानी कि अब देखें ये जो यूएसपी का खुला है, ये कितने आप कह लें प्रॉक्सीज के बाद खुला है, ये आप देख लें। तो टोर इसी वजह से ज़्यादा सिक्योर है। आपकी सर्फिंग, आपकी डार्क वेब्स वगैरह यहाँ पे क्यों होती हैं, अब आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि यार 3 लेयर्स उसने लगाई हैं। और प्लस यहाँ पे ये सॉकेट्स भी यूज़ करता है। आई गेस सॉकेट सिखाता है, लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं रहा। चलें मैं कुछ और सर्च कर लेता हूँ, रैंडम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वो तो नंबर्स ही दिखाएगा बेसिकली कि वो तो दिखा रहा है। तो ठीक है, यानी कि वो ये चीज़ें यूज़ कर रहा है। और सॉकेट्स इसमें होती हैं, सॉकेट आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे, ये आपको नज़र आएंगी। तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रही, शायद विंडोज़ में आती हूँ। तो उसमें सॉकेट ही होती है बेसिकली कि वो प्रॉक्सी को ऐसे शो करता है कि यार आपकी रिक्वेस्ट आई की बार बार आईपी चेंज नहीं हो रही। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यार, कि हम लोग ना अक्सर गूगल को एक्सेस करते हैं। गूगल कहता है आर यू रोबोट, गूगल ही कहता है। और गूगल क्या कह रहा होता है भला, अगर आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि यार आपकी आईपी 1 सेकंड पहले ये थी और अब आपकी आईपी ये है। तो बेसिकली वो होता है कि रोबोट, यानी कि रोबोट वो इसलिए पूछ रहा होता है कि यार वो आपकी आईपी को वेरीफाई करो कि आप सही बंदे हो, कोई बोट तो नहीं हो। क्योंकि डोस अटैक, डीडोस अटैक, हैकिंग वगैरह में बोट्स का बहुत काम होता है। तो इस वजह से वो ये कंफर्म कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जब आप वीपीएन कनेक्ट करते हैं ना अक्सर फ़ौरन ही गूगल पे जाते हैं, मोबाइल पर ख़ास तौर पर लोगों को देखने को मिला होगा। तो वो यही कहते हैं कि यार आप लोग ना आपकी यानी कि आईपी ये थी और अब ये होगी आपकी आईपी, खैर है भाई। तो यही चीज़ आप लोगों ने बेसिकली वो करना होता है। अब टॉर में यही तो चीज़ होती है कि वो ये चीज़ नहीं करता, वो क्रॉलिंग भी करता है, लेकिन सॉकेट्स लगा के आईपी में ठहर ठहर के तभी अक्सर लोग कहते हैं कि यार टॉर स्लो है। भाई टॉर क्यों ना स्लो हो, क्योंकि वो आपकी रिक्वेस्ट कितने 3 प्रॉक्सी से गुजार के लेके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मैन इन द मिडल में काफ़ी और वेरीफाई करके लेके जा रहा है, कोई एम नहीं फेंक रहा। तो टाइम लगता है थोड़ा नेट का कनेक्शन। आप देखें मैंने सिंपल यूएसपी टाइप करता हूँ, सिंपल, यानी कि क्रोम से आप कह रहे हैं 1-2 सेकंड देर लगी होगी, लेकिन फिर भी यार रिजल्ट तो आ गया ना मेरे पास, मुझे और क्या चाहिए। और सिक्योर वे में रिजल्ट आया। अब टोर का एक और जो है ना कि ये इस कॉन्सेप्ट को अक्सर कहते हैं नेटवर्क ओवरले कॉन्सेप्ट। अब अगर कुछ लोगों ने, एक मूवी है अनफ्रेंडेड डार्क वेब, अगर कुछ लोगों ने वो देखी ना, तो उसमें ऐसे ही एक टूल वो ओपन करता है। टूल का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, रिवर वो एक टूल ओपन करता है, उसमें ये 10 प्रॉक्सीज लगाई होती हैं उन्होंने। तो वो कहता है ड्यू डेट्स डार्क नेट। तो वो यानी कि यही चीज़ होती है, वो प्रॉक्सीज से अपने आप को वो कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं 10 प्रॉक्सी से। क्योंकि अगर बैकवर्ड हम जाते हैं हैकर को पकड़ने के लिए, तो यानी कि 10 प्रॉक्सी से कौन बंदा गुजर के जाए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अनफ्रेंडेड डार्क वेब, मूवी 2018 की है, बहुत अच्छी मूवी है। तो रिवर सॉफ्टवेयर वो एक ओपन करता है। मैंने बस आपको दिखाना है कि उसमें आता वो कैसे है, यानी कि एक मिनट, हाँ यही सीन है वैसे तो, लेकिन हम थोड़ा ना पीछे एक्सप्लोर करते हैं ज़रा इसको। ये तो शैरन से बात करो तो हमने जो देखना है वो क्या है। चलें, वैसे अभी
मिल तो नहीं रहा, लेकिन यही था टूल। वैसे इनका बहुत अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि एक नेटवर्क के ओवरले का कॉन्सेप्ट था, तो वाकई बहुत अच्छा। किसी मूवी ने अभी तक नेटवर्क ओवरले का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं निकाला था कि यहाँ पे हमें दिख जाए, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो बात यही है कि टोर, अब टोर के बारे में ज़रा एक्सप्लोरेशन में यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं। तो टोर बेसिकली काम करता है अनियन लेयर्स, यानी कि टोर जो है, टोर का आइकन भी अगर हम देखें तो एक अनियन की तरह होता है। अनियन बेसिकली यानी कि प्याज हम कहते हैं, तो अनियन की तरह इसका आइकन है। अगर टोर यहाँ पे मेरे पास तो वो है ना, दूसरी पैराटोस को मैंने केडी वर्जन में यानी कि किया हुआ है, तो मैं आपको वैसे क्रोम पे टोर का जो सबसे पहला एक आइकन है ना, वो टोर का हमेशा से था ही ऑरेंज कलर वाला। तो ये देखें, हाँ, हम टोर ब्राउज़र लिखते हैं तो यानी कि इसके बीच में जो ओ है वो अनियन को वेरीफाई कर रहा है। अनियन बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है, लेयर्स, अनियन लेयर्स। यानी कि आप एक प्याज को खोलते हैं, प्याज में कितनी लेयर्स होती हैं, एक लेयर होती है छिलके की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, यानी कि उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो टोर भी ऐसे ही काम करता है, लेयर्स बाय लेयर्स। आप एक लेयर को डिक्रिप्ट करते हैं, दूसरी लेयर को डिक्रिप्ट करते हैं, जब आप तीसरे पूछते हैं बंदा ही भाग जाता है, चौथी पे जब आप उसे पकड़ने के लिए जाते हैं वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं होता। तो टोर यानी कि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रखता है। अब यहाँ पे इसका ओ जो है यहाँ पे पूरा वेरीफाई करे कि एक लेयर हो गई, दो लेयर हो गई, तीन लेयर हो गई, चार लेयर हो गई, और ये मिडल में आप होते हैं, यानी कि एक अनियन में आप प्रोटेक्टेड बैठे हुए हैं। कितनी लेयर्स में यार, एक दो तीन चार लेयर्स के अंदर आप प्रोटेक्टेड बैठे हुए हैं। तो यार और क्या चाहिए, इतनी प्रोटेक्शन दे रहा है टोर आपको, ठीक है। अब अक्सर लोगों को सवाल होता है कि यार डार्क वेब टोर पे क्यों मिलती है। यही रीज़न है कि डार्क वेब टोर पे मिलती है, इसकी अनियन लेयर्स की वजह से, इसकी प्रॉक्सी की वजह से, क्योंकि जो कम्युनिकेशन करनी होती है वो ट्रैक नहीं करवानी होती उन लोगों ने, तो इस वजह से डार्क वेब्स वगैरह वो सारी आपको टोर पे मिलती हैं। डार्क वेब पूरा एक अलग टॉपिक है, मैं तफसील से उसको डिस्कस करूँगा और हम कुछ डार्क वेब्स देखेंगे भी सही। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वीपीएन का और प्रॉक्सी का। लोग इसको मजाक समझते हैं कि यार वीपीएन तो यूज़ करेगा वेबसाइट्स ओपन करने के लिए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वीपीएन जो होते हैं, प्रॉक्सी जो होती हैं, और ये टोर टाइप जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप लोग इनको सही सिक्योरिटी मेजर्स के साथ इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं यार, बहुत ज़्यादा। आपकी पब्लिक आईपी नहीं लीक होती, ठीक है ना। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे टोर तो आपको लिनक्स के अंदर मिलता है, आप विंडोज़ के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं। अब एक ही इसकी एक लिनक्स है, टेल्स लिनक्स। ये आप लोग में से जो ट्राई करना चाहते हैं मैं उसको कहूँगा ट्राई करें। टेल्स लिनक्स जो है ना, वो बेसिकली उसकी सारी जो है ना वो टोर, आप कह लें अगर टोर की एक लिनक्स है ना तो सारी टेल्स है, ठीक है। टेल्स लिनक्स का काम ही सारा टोर का है, उसकी सारी कम्युनिकेशन टोर के ज़रिए होती है, यानी कि अनियन के ज़रिए। तो आपको जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वो इसको लास्ट में ट्राई करें। ये देखें, टेल हैज़ बिकम इनविजिबल ऑन द वेब, दिस अल्टीमेट। तो यानी कि बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लोग ट्राई करना चाहते हैं वो लास्ट में ट्राई करें, और वाकई बहुत अच्छा है। मैंने पर्सनली यूज़ किया है एक दफ़ा, तो बहुत अच्छा निकला था, लेकिन एक दफ़ा यूज़ किया तो फिर उसके बाद विंडो करप्ट हो गई, तो एक मसला बन गया था। तो अब यहाँ पे एंड में बोनस के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने वैसे बेसिस ऑफ लिनक्स में बताना था, तो सिंपल अब मेरी जहन में यही पैराटोस की वेबसाइट घूम रही है, तो मैं ये करवा देता हूँ आप लोगों को। तो कुछ डिफरेंस होता है इन चीज़ों में। अच्छा, आप लोग कोई भी लिनक्स डाउनलोड करने जाते हैं, बेसिकली वो काली हो, पैरट हो, यूबुंटू हो। यूबुंटू का तो बहुत आसान है ना, वो तो आप एक ही एडिशन है। तो काली हो, कोई बैक बॉक्स लिनक्स हो, तो आप लोगों को कभी ना ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी कि होम एडिशन सिक्योरिटी आईओटी तो आईओटी अप्लाइंसेस के लिए, हो तो आप अभी ना करें जब तक आपके पास कोई आईओटी डिवाइस नहीं है। होम एडिशन होता है, होम एडिशन यार आपने सिर्फ ऑफिस यूज़ करना है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस होता है इसके अंदर एनमैप होता ही नहीं है। इसके अंदर वो टूल होते हैं जो आप ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आप इसको विंडोज़ समझ लें, यूज़लेस सॉरी यूज़लेस नहीं कहना चाहिए विंडोज़ को। विंडोज़ भी बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत काम करता है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लिहाज से बहुत अच्छा है। तो यानी कि होम एडिशन एक किस्म का आप कह लें, जो सिंपल लोग को टू डू लेते हैं ना मूवीज़ वगैरह के लिए, वो होम एडिशन होता है बेसिकली।
सिक्योरिटी एडिशन आपके लिए हैकर्स के लिए होते हैं, पेन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक, ये सारा उसके लिए होता है, पेंट्रेशन टेस्टिंग, हैकिंग वगैरह। इसमें फिर आते हैं दो, मेट डेस्कटॉप और KDE डेस्कटॉप। अब यहाँ पे ना मेट जो होता है ना, मेट में आप क्या कर सकते हो, इन्वायरमेंट जो होता है उसको लेआउट की डिफ़ॉल्ट होती है, आप चेंजेस नहीं कर सकते, आप बहुत कम चेंजेस कर सकते हो। लेकिन KDE भाईजान तबाही है, हाथ की तबाही है। अब ये देखें मेरी पैरेट OS है, सिंपल पैरेट OS इस टाइप की दिखती है कुछ, या या इस टाइप की। मेरी आपको कहीं से पैरेट OS लग रही है, मेरी तो लग भी आर्च लिनक्स रही है, मेरे तो वॉलपेपर से नहीं लग रहा। और विडगेट्स देखें KDE के कितने अच्छे हैं, और ये विडगेट मुझे इसका सबसे अच्छा लगा कि मैं अपनी डिस्क यहाँ से इतनी आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ, माउंट करना है तो माउंट कर सकता हूँ 1 क्लिक से। अब जो लोग कहते हैं ना कि लिनक्स यार बड़ी मुश्किल है, भाईजान आओ तो सही एक दफ़ा KDE वर्जन किसी भी लिनक्स का करके देखें आप, मैं कहता हूँ। और पैरेट OS का तो बहुत खूबसूरत है KDE वर्जन, गरुड़ा लिनक्स है, ये तो फिर गेमिंग के लिए लिनक्स है, लेकिन इनके आप लेआउट देखें आप विंडोज़ को भूल जाएंगे। तो बात तो वैसे लिनक्स की कहाँ से कहाँ निकलेगी। चलें, टोर का हो गया हमारे पास VPN और प्रॉक्सीज़ का हो गया। प्रॉक्सी चेंज अगर चल रहा होता तो मैं आपको यूज़ भी करके दिखा दूँ, लेकिन मैंने आपको कुछ VPN बता दी। अच्छा, एक एंड्रॉयड के लिए जो बहुत अच्छा VPN है, जो अक्सर मैं पर्सनली भी यूज़ कर लेता हूँ, तो वो ये VPN है एंड्रॉयड्स के लिए। ये एंड्रॉयड्स के लिए, आप मुझे नहीं पता कि मैक में है, एप्पल में है कि नहीं, अनसीन ऑनलाइन। तो ये VPN है अनसीन ऑनलाइन VPN, इस पर अनोनिमिटी का साइन बना होगा, बेसिकली इसके इमेजेस में आ भी रहा होगा शायद ये साइन बना होगा आपके पास, ठीक है। बहुत अच्छा VPN है, इसको जो यूज़ करना चाहते वो लाजमी यूज़ करें। तो ठीक है, मैंने आपको PC के लिए कुछ बता दिए, तो अगली वीडियो में हम कुछ टॉरेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक मंडे को इंशाल्लाह एक CTF भी खेलेंगे। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।